हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ गॉस लॉ के सेकंड लेक्चर में। अभी तभी शूट कर रहा हूँ, देखो अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है। वीडियो के लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, वरना एक ही में पड़ा जाता है। अगर जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख के आओ, या कहीं से भी आप एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ के आओ, तो ही ये समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। समझ में आ रही है बातें? लगभग बहुत बड़ा तो नहीं बनाया है, लेकिन आप उसको इंटू 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। बहुत धीरे धीरे बोलता भी हूँ, आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत अगर जो मतलब देखना चाहें देख के आओ, कहीं से भी आप एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ के आओ। मैं तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप यहाँ पे हो, आता है तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं आता तो आप यहीं पे वीडियो बंद करो, जाओ, पहले आप इसको पढ़ के आओ, फिर आके आप इसको देखिएगा, ठीक है? अरे आपके हाथ में ना, आप कभी देख सकते हो इसको। तो क्या बात करने वाले? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं इसको फाई ई। क्या है फाई ई? मैथ में पढ़ा होगा। ऐसे एक गोला बनाओ, गोले को ऐसे फाड़ दो। अच्छा, ई क्यों लिखा? एक्चुअल में ई इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक है। क्या इलेक्ट्रिक के ना मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, मतलब कोई और फ्लक्स होता है? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, आगे उसको फाई बी से लिखते हैं हम लोग, इसलिए फाई ई यहाँ पे लिखा जाता है। समझ में आ रही? जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पढ़ेंगे। एग्जैक्टली एकदम डिक्टो कॉपी होगा। मतलब बस यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, वहाँ पे मैग्नेटिक आ जाता है चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग करते हैं लेक्चर को शुरू। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हम लोग लिखते हैं फाई ई से। ये फाई होता है मैथमेटिक्स सिंबल है फाई, ठीक है? ग्रीक सिंबल है एक्चुअल में शायद, ठीक है? फाई फाई फाई, समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, तो आप इसको लिख सकते हो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। फील्ड लाइंस क्या बोल रहा हूँ, द नंबर ऑफ। एक्चुअली फ्लक्स क्या है? एक नंबर है। सबसे पहले आप लिखो फ्लक्स क्या है? एक नंबर है। फ्लक्स इज अ नंबर सबसे पहले। और उसका इसकी डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज़ ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज़ ए कितना, इसको कुछ अच्छा कर सकते? छोड़ो यार। इट इज़ ए काउंट, छोड़ो। इट इज़ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, फील्ड लाइंस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, फ्लक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ एक्चुअल में। तो इट इज़ ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, जब पासिंग मतलब क्रॉस करना है, क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। समझ में आ रहा है? इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या कैरी करती है? एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एनर्जी कैरी करती है। और ये जो चैप्टर है शुरू वहीं से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको सबको आता है ना? अगर आता तो ही आप लोग यहाँ पे देखो, वो नहीं, मैं खराब कर दिया मैंने टप से। तो समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से चैप्टर की शुरुआत होती है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे पढ़ लिए हैं। और आपको उसकी प्रॉपर्टी मैंने बोला था आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो वहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नंबर है किसका भाई साहब, किसी एक एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा रिलेटेड टर्म है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में होता है एनर्जी। बहुत तेज बोल रहा था इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, इसका मतलब एनर्जी क्रॉस हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी क्रॉस हो रही है, क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। एनर्जी की वजह से फोर्स लग रही है किसी के ऊपर, और वो फोर्स किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चीज़ों को मतलब अपग्रेड करते चलो ना। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एक रीजन है और एक एनर्जी है। एक्चुअल में क्या है? एक एनर्जी है। समझ में आ रहा है? अब एनर्जी है तो फोर्स लगाता है, वो एनर्जी ऐसे जो फोर्स लगाता है किस पे? चार्जेस पे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? वो एक एक्चुअल अलग रीजन है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। इट इज़ अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ परपेंडिकुलर। इसको कुछ और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस द आइडिया अबाउट एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली गिव्स अस आइडिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी। मैं लिख नहीं रहा यार, मेरी वैसे राइटिंग इतनी खराब है। देखो सी कितना भद्दा बनाया मैंने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस आइडिया
किसके बारे में आइडिया देता है, किसके बारे में आइडिया देता है, अभी तो बोला था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी, अबाउट एनर्जी gives us idea about energy क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉसिंग एन एरिया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये होता है क्रॉसिंग एन एरिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का मतलब क्या होता है, समझ में आ रही है बात में। अब और वी कैन से इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर बताइए भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने एक एरिया से कितने जा रही है उसकी गिनती है, एक्चुअल में फ्लक्स कितनी गिनती है, इसलिए बोला फ्लक्स इज अ नंबर, फ्लक्स इज अ नंबर। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसको समझें कि मतलब पहले समझा, चलो समझ लो इसको। तो क्या अगर मान लो कि एक एरिया ले लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं, दो तीन एग्जांपल से। फॉर्मूला तो सभी को पता हो, जिसको पता है वो समझ ले, लेकिन पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग को सवाल करना है, थोड़ा सा फील तो ले लीजिए इसका कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फील, और फील तो बहुत ही मुश्किल से आता है, इसमें 11th में आ सकता था। यहाँ पर तो ना तुमने चार्ज देखा है ना तो कुछ देखा है। मान लो अपने पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, जहाँ पे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, क्या है ई नॉट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है वो हमको नहीं पता, बस हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। वैसे पता है सबको कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक शीट की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, एक शीट की वजह से होती है। समझ में आ रहा है कि भाई सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है यहाँ पे। अब हमको पता करना है कि यहाँ पे एक सरफेस ला दे रहा हूँ मैं, एक सरफेस यहाँ पे बना दूँ क्या, यहाँ पे एक मेरे पास सरफेस है ऐसा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, अब यहाँ यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही थी, और मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस था, क्या था, एक सरफेस था जो कुछ ऐसा टेढ़ा बना था, ऐसे मैंने इसको टेढ़ा रखा था, क्या था ऐसा टेढ़ा, क्या सही तो बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, ये कुछ ऐसा टेढ़ा है, ऐसा कुछ ऐसा मान लो इसको टेढ़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सरफेस रखी जो कि ऐसे टेढ़ी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी ऐसे, टेढ़ा नहीं बना सकते इसको भाई साहब, ऐसा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये फ्लक्स है, ये मान लो एरिया मैंने ऐसा रखा था, ये ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं आती, इसको ऐसे बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और फील देना ना तो ये चीज़ ऐसे आती है, समझ में आ रहा है। और यहाँ से ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, ये तो ऐसे मान लो टच करके निकल जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं इससे, तीन, कितनी, तीन, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कुल मिला के इतना समझो कि जो फाई है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फाई ई की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब हम लोग ए की वैल्यू बढ़ाएंगे। अरे खुद देखो मैं यहाँ पे एक बड़ा रख दूँ, यहीं पे मैं क्या कर दूँ, एक बड़ा एरिया रख दूँ, इतना बड़ा, लो, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जो जा रही थी उसकी वैल्यू बढ़ गई। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले कितनी जा रही थी, कुछ जा रही थी, अब तो पूरी जाने लगी है। तो यानी अगर फाई की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब हम लोग ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, ए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस, यानी उतना ज़्यादा फ्लक्स। बेसिक डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है एक परपेंडिकुलर टू किसके, सरफेस के। तो भाई साहब यहाँ पे देखो कुछ कम कर रहे थे इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है, अगर मैं इसका एरिया A1 बोलूँ और इसका एरिया A2 बोलूँ, तो A1 ज़्यादा कि A2 ज़्यादा, A2 ज़्यादा। किसने A1 बोला ना, तो मतलब समझ लो क्या ही कर रहे हो तुम लोग। अगर बोल दो मैं 5 1 ज़्यादा कि 5 2 ज़्यादा, तो आप लोग बोलोगे 5 2 ज़्यादा। अरे एक्चुअल में देखो भाई, इस यहाँ से 3 निकल रहे हैं, यहाँ पे सारी निकल जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 निकल जा रही है। अगर एक आध और होती तो एक आध और निकल जाती, समझ में आ रहा है। अब देखना एक चीज़ और, अगर मैं बोलूँ, अगर मान लो यही एरिया ले लूँ, ये वाला एरिया ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी वेरी सॉरी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। यहाँ पे मैं बोल दूँ भाई सब पास पास आ जाओ ऐसे, तो ये इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा। अब बोलो मैं वही एरिया ले लूँ, मैं एरिया वही ले लेता हूँ A1 वाला, बहुत ही पास कर दिया इसको, चलो ठीक है। ऐसा एरिया में आप खुद ही सोचना, आपको खुद सोचना है, ये तो देखो सारी लाइंस, अगर एरिया A1 है, आप खुद ही सोचो,
तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जो क्रॉस कर रही हैं, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही हैं एक्चुअल में, आप उसके बारे में अगर आप सोचने की थोड़ा सा कोशिश करो, क्या एरिया ये A2 है और मैंने यहाँ पे E0 से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैं E0 डैश बोल दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं बोल दूँ E0 छोटा है किससे, E0 डैश है। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो फाई है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, फाई की वैल्यू बढ़ गई है, क्या क्लियर है? यानी फाई की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम लोग क्या करेंगे, फाई ई की वैल्यू तभी भी बढ़ेगी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। बार बार इंटेंसिटी वर्ड यूज करो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ जा रही, कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। समझ में आ रही है बात? अब वहाँ पे थोड़ा सा और बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो है कि परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब मैं सरफेस को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दिक्कत आने लगेगी? मैं बोलूँ कि मैं सरफेस, अब मैं कोई से भी सरफेस, मैं ऐसा सरफेस कुछ टेढ़ा रख दूँ, टेढ़े की वजह में आसान हो जाता है, मैं ऐसा रख दूँ कोई सरफेस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई परपेंडिकुलर टू सरफेस पास हुई? एक भी नहीं। यानी एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। मतलब फाई किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, फाई डिपेंड्स ऑन एंगल। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है वो भी बताता हूँ। फाई डिपेंड्स ऑन, अच्छा अपॉन है, अपॉन एंगल। अच्छा एंगल किन के बीच का, एंगल किन के बीच का? तो यहाँ पे एंगल जो है वो एरिया वेक्टर और ई के बीच का है। एरिया वेक्टर देखो यहाँ पे ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ऐसे है। तो अब सोचना, ये मैंने ऐसे रखा जानबूझ के। अब सोचो मैं इसको धीरे धीरे, मेरे पास कुछ कॉपी है, मैं उठाता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये उठाऊँगा, इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा ही क्या होगा, मेरे पास है। लेकिन एक मिनट मेरे को चांस दो, एक मिनट, बहुत बढ़िया, मैं कंप्यूटर था। मान लो मेरे पास ये ऐसा कुछ लेटा था, ये सरफेस है, ठीक है। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊँ, एंगल को धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँ। अब सोचो कि अभी भी क्या अब मान लो कुछ अभी 0 पास कर रही थी, मैं इसको धीरे से बढ़ाऊँ, क्या 2 पास करने लगी? यहाँ पे समझो, अभी कितनी पास कर रही थी, एक भी नहीं। पर किस तरह, एक भी नहीं। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसे किया, ऐसे, कितने पास कर रही हैं, 2, और बढ़ाओ तो 3, और बढ़ाओ तो 4। यानी एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। और एंगल किन किन के बीच का है, एंगल किन किन के बीच का है? यहाँ पे जो एंगल है, एंगल किसके किसके बीच का है, एंगल किसके किसके बीच का है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर के बीच का है। वही सब रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? अब सोचना कि जब मैंने ऐसे रखा था तो एंगल कितना था दोनों के बीच का, 90। कितना था, 90। अब एंगल बढ़ा है घटा, घटा, अभी एंगल 0। अब समझना कि क्या कौन से रेशियो में, अब उसको समझ में आना चाहिए, कौन से रेशियो में जब एंगल की वैल्यू बढ़ाओ तो घटता है, कॉस। यानी अरे खुद देख लो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कॉस 1 की वैल्यू, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी एंगल जब बढ़ाते हो कॉस में क्या होता है, अंदर वाली वैल्यू बढ़ाते हो तो कॉस का रेशियो घट जाता है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ हो रहा था। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला निकल के आ रहा था वो क्या होता है, अरे भाई फॉर्मूला तो यही होता है, सबको पता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। और ये तभी वैलिड है जब ई क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। ये क्या बात क्लियर है? समझ में? अच्छा कॉस यहाँ से भी आपको समझ में आता है कॉस क्यों आ रहा था, कॉस यहाँ से समझ में आता है, ठीक है। ये तो रिजल्ट है। और एक्चुअली मैंने उल्टा सोचा है, आपको उल्टा सोचने पे मजबूर किया था। फॉर्मूला यहाँ था और मैंने यहाँ से आपको सोचने के लिए मजबूर किया है। अब कैसे है क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये सेगमेंट यूज़ किया कि ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप। समझ में आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा समझ में आया था, मैंने अलग से पढ़ा था ये। सबसे पहले तो मैंने पढ़ा था मतलब कोचिंग में अपने, लेकिन कोचिंग का कुछ भी याद नहीं है, सच्चाई तो ये है। मुझे सब कुछ याद है अलग सर का, एनवी सर का भी याद है, उनका तो याद रहता है, मतलब उनका तो भाई साहब, लेकिन पैसे खूब ज़्यादा लगे थे ना, इसलिए याद है उनके, पैसे लगे थे मुझे उनको देखने के लिए, एनवी सर को। कोचिंग में पैसे लगे थे लेकिन एनवी सर वाले थोड़े पैसे ज़्यादा थे, 30 कुछ लगे थे ज़्यादा, सर ने मेरे ज़्यादा ले लिए थे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन कर ले क्या? अच्छा मैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात कर रहे थे। और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए है। अच्छा सुनना, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब समझ में आता है स्केलर क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, स्केलर देता है, डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, स्केलर देता है। क्या इतनी बातें क्लियर है?
डायरेक्शन ना बता देना, मैं पूछना आगे, अभी अगले क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछ सकता था, पहले ही मैंने भाई साहब वो कर दिया। अच्छा क्या लिख सकते हो उसका, वो क्या मतलब यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? नहीं आता भैया, न्यूटन पर कूलम। काफ़ी लोग तो पहुंच गए कि क्यों भाई आर स्क्वायर, इतने में पहुंच गए थे क्या? बहुत पछताओगे ऐसा करोगे तो, भाई पछता जाओगे अगर के क्यू आर स्क्वायर से जाकर बोले, क्योंकि हमको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की नहीं पता है, तो कहाँ से कुछ हो जाएगा, करके देख लेना। अरे आप पहुँच गए होगे, पहले आप निकालोगे एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, से यहाँ से के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी एक डायमेंशन निकालोगे, समझ में आ रहा है? फिर आप इसको रखोगे ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर में, तो आपको इक्वल नहीं, इससे बढ़िया आप ये यूज़ करो ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ई इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो ये न्यूटन में कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर में, दैट्स इट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, स्क्वायर ना बोल देना, दैट्स इट। भाई सब समझ में आया क्या, मिटाऊँ क्या? यूनिट वगैरह ये सब बेसिक बातें हैं, 12th में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दिया था, कहीं आगे थोड़ी ना पूछा जाएगा। अब मैं तुमसे जेई में सॉरी निकाले पूछेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गधे कहीं वो लोग लल्लू टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे। हाँ डायमेंशन पूछ सकते हैं किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन ले लो अच्छा सा, मान लो एक ऐसा सरफेस है डिस्क, ये सारे हर जगह क्वेश्चन करा था मैंने, दो तीन टीचर से पढ़ा, कैसे दो तीन चीज़, पहले तो मैं एम सर से पढ़ा था, दूसरा फिजिक्स वाला सर से पढ़ा था अलग सर से, और तीसरा मैंने अपने कोचिंग में पढ़ा था, और चौथा है एक टीचर NKC सर, उनसे भी पढ़ा था, 2-3 डेमो क्लासेस ली थी उनसे। ये आर है और ये एंगल हमको दे दिया है, कितना दे दिया क्या 45 ले लूँ क्या, 53, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, क्या है ई नॉट है, तो फाइन फाई 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 निकालो निकालो भाई साहब निकालो, मैं खड़ा हूँ, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा, वैसे 2 तक गिनूँगा 1 2, क्या आंसर आया, क्या आंसर है, हाँ तो फाई इज इक्वल टू क्या है ई नॉट इंटू ए क्या है पाई आर स्क्वायर, डॉट है तो क्या हो जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 53, डैट इज इक्वल टू ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 53 की वैल्यू 3/5, तो आंसर कितना आया अपने पास 3/5 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपने कर दिया गलत। भाई एरिया यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, एरिया वेक्टर लिख रहे हो, तो एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ना। अब तो यहाँ पे क्या होता है, जो अगर आप ए डॉट बी में एंगल जो लिखते हो कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। अब यहाँ पे जो थीटा वो किनके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पे आप एंगल किसके बीच का लिख रहे हो भाई साहब, आप रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख रहे हो। एक्चुअल में भाई साहब ये रहा ना अपना एरिया वेक्टर, ये एंगल कितना हो जाएगा 37, तो अब फाई क्या हो जाएगा cos 53 की जगह पे आपको रखना है cos 37, ये गलती मत करना, ये तो दिख काफ़ी लोग सोचना गलत पढ़ा, और गलत नहीं, सही है, एग्जैक्टली सही है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो आंसर आएगा 4 ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 5। क्या क्लियर है, ऐसा अब तो गलती नहीं करोगे, बहुत बढ़िया, गलती करोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरा थोड़ी ना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आता है, हाँ तो बहुत बढ़िया। ऐसे एक क्वेश्चन और है, अब मैं करा दूँ क्या, ये रहा अपने पास कुछ तो भी है ऐसा, मतलब डिस्क ले लो ऐसा, और इसकी रेडियस क्या है आर है, क्या है आर है, यहाँ से ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, और यहाँ से एंगल है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं, इसको ऐसे है, तो यहाँ पे बताना है फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। ये सिस्टम अगर ऐसे दिया गया है तो कितना आएगा, अब गलती मत कर देना, 0 आएगा, कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इसका बाहर है ना, और बाहर अंदर कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि क्लोज सर्फेस थोड़ी ना ओपन है, स्फेयर नहीं है डिस्क है, क्या है डिस्क, बोला भी था ना,
डिस्क है, क्या है, डिस्क। तो डिस्क अंदर बाहर कुछ भी ले लो, लेकिन हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। तब भाई फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले भी देख लो, या तो फॉर्मूले में ना देख के आप खुद ही सोचो। मैंने ऐसे किया तो परपेंडिकुलर कितने लाइंस गई, एक भी नहीं, तो कितने फ्लक्स कितना होगा, 0। ये फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द व्हाट, परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या पैरेलल टू व्हाट, एरिया वेक्टर। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ो क्या, मिटा मिटा के आगे समझ में आ रहा है? अच्छा फॉर्मूले पे रख ले, देख लो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई नॉट ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा कॉस 90। ए और ई नॉट के बीच का एंगल कितना हो गया, ई नॉट और ए के बीच का एंगल कितना है 90, तो ये वैल्यू कितनी है 0, देखो फिर से 0 आ गया। अच्छा डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अरे डायरेक्शन है 0, तो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा 0 वेक्टर नहीं लिखना, ये एक नंबर है और नंबर थोड़ी ना होता। तुम्हारे नंबर में डायरेक्शन आती थी क्या, नहीं आते ना? तो कभी किसी को नेगेटिव में नंबर मिला है क्या, नहीं मिल सकता ना, नंबर है यार, नंबर नेगेटिव में थोड़ी ना होता है कि मैं 100 में से नेगेटिव, ये क्या है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो वैसे ये भी है, नंबर नेगेटिव में थोड़ी ना होंगे, फील्ड लाइंस नेगेटिव में होती हैं, ऐसा कुछ उसमें ज़रूरी नहीं है, होती हैं। यहाँ पे लिख लेना, फील्ड लाइंस नेगेटिव हो सकती है। अच्छा वो याद आ गया यार, ये स्केलर तो है, लेकिन ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। कैसे, अभी आगे देख लेना यार, मिटा दूँ। अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पे इसका अलग सेंस होता है, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी रोटी के टुकड़े टुकड़े करके हम लोग खाते हैं। और ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन क्या है ये, अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया था, मतलब इसकी पिछला वाला नहीं, एक क्वेश्चन था हम लोग उसमें पढ़ा था एरिया वेक्टर निकालने वाले में, ये इसका साइड वही है, इसका साइड ले लेते हैं, साइड ऑफ, ओह यहाँ पे 45 ले लो। अच्छा 45 में उसका कितना लेना चाहिए, 2√2 तो स्क्वायर ऑफ साइड 2√2। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले लिया जाए, क्या एक्स में ले लिया जाए, एक्स में ले लिया जाता है। अरे यार एक्स में ले लो ना, क्या दिक्कत है, एक्स में ना लो तो ऐसा ले लो, क्या ले लो, आप ले लो, आप ले लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, कुछ भी ले लो यार, 4 तो सही है। नोट करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए, मीटर में है, सॉल्व करिए इसको, तुम्हें कसम है, कसम है तुम्हें, अगर तुमने सॉल्व नहीं किया इसको, मैं तो करूँगा ही ना, मैं ये भी वीडियो बंद कर दूँ तो मैं डिसलाइक कर देंगे अभी तक आप, अगर आपने बंद किया तो। ऐसे डाउट में छोड़ के थोड़ी ना जाते हैं भैया, मैं तो डाउट में छोड़ दोगे, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे जाके ढूंढूँ मैं, अलग से भी नहीं करा ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो उन्हीं का जाके देख लेता मैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब बहुत ही सिंपल अप्रोच है। क्या इसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हो आप लोग, क्या इसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका मतलब साइड है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2√2,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0,2। जिसको नहीं आता वो एरिया वेक्टर का लेक्चर देखे। और ये तो ए है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस। अच्छा ये सब लोग सिंचन देखते हो क्या, देखा करो, अच्छा कार्टून है यार, डोरेमोन भी देखा करता था, लेकिन अब सिंचन अच्छा लगता था। पैसे नहीं दिया कार्टून वाले ने मुझे। ए बी कितनी वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस 2 ऑफ के कैप क्रॉस ऑफ 2√2j कैप। ठीक है चलो क्रॉस कर लो, जिसको नहीं आता वो पिछले लेक्चर देख लो, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या किया था। एरिया वेक्टर का एक अलग लेक्चर बना के रखा है इसलिए मैंने। तो 2 2 = 4, 4i क्रॉस j, 4√2k कैप माइनस 4√2i कैप। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो फाई के लिए क्या हो जाएगी ई डॉट है, तो 4i कैप
प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप डॉट 4√2 k कैप माइनस ऑफ 4√2 i कैप। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? i क्रॉस k 0, i क्रॉस j, i क्रॉस i, सॉरी ये i क्रॉस i है, i क्रॉस i कितना जाए तो 4 4 जा 16 माइनस ऑफ 16√2 माइनस ऑफ 8√2 कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 तो माइनस ऑफ 24√2 जो हो गया तुम्हारे नंबर्स। डायरेक्शन वगैरह नहीं आई, देखो डायरेक्शन थोड़ी ना था भाई, एक्चुअल में ये क्या है स्केलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसके ऊपर फोर्स कर रहा हूँ। ये स्केलर देखो निगेटिव भी आ गया इस बार, निगेटिव का अलग सेंस है, समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? चलो मिटाऊँ क्या? देखा है जब से मैंने फूलों के शहर में हो घर अपना, देखो देखा मैंने है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। अगला क्वेश्चन आप एक अच्छा सा कर लो, क्वेश्चन ही कराते भैया बहुत, तो क्वेश्चन के अराउंड ही तो फिर चलता है ना, पेपर में क्या आएंगे क्वेश्चंस, तो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो अपने पास क्या है, एक क्यूब है, क्या है? क्यूब, क्यूब सबको आता है समझ में, ऐसा एक क्यूब ये रहा, एक ये टेढ़ा बन गया भैया, हाँ दिख रहा है यार, आके बना नहीं देते आप लोग, बहुत परेशान करते हैं मुझे, एक तो वैसे ही मेरा आर्ट इतना ख़राब है, सब कुछ तो ख़राब है भैया, शक्ल भी आपकी ख़राब है, शक्ल पे मत जाना, राइटिंग भी ख़राब है, सब कुछ तो ख़राब है, क्या कर रहे हो आप इस दुनिया में? बस बोझ हूँ, क्या करूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि बोझ ना बनूँ। हाँ भाई साहब हो गया क्या, ये है x, ये है y और ये है z। अब ये सॉरी क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड a, तो फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो फाइंड नेट की वैल्यू बतानी है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, ऑप्शन भी ले लो, a 6 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ जाएगा, ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट आई कैप, अच्छा याद आ गया, वरना मैं आधा क्वेश्चन देख के चला जाता। 6 ई नॉट ए स्क्वायर, बसंती के साथ है 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट ए स्क्वायर, सी है 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, डी है 0, डी है 0, कितना आएगा 6 एप्सिलॉन, ओ हो, अरे वो खैर ना वो लाइट चली गई थी इसलिए अंधेरा हो गया था और आपको कुछ दिखा नहीं, तो फिर मुझे वीडियो को क्रॉप करना पड़ा। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, मान लो शादी करने गए आप, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, बेइज्जती हो जाएगी एक्चुअल में, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेफालतू में बोल रहा हूँ, बहुत उट पटांग बोलते रहता हूँ। करो ट्राई करो, इसको ट्राई करो। अरे मैं हट जाता हूँ ना जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं सामने जाता हूँ ना, आपने देखा होगा शुरुआत में इस लेक्चर के, आपको मैं ऐसा तो खड़ा था, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखा ही नहीं, मैं यहाँ पे किया था, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखा था नहीं दिखा था, तो वैसे ही है, इसलिए मैं साइड में हट के बात करता हूँ ताकि कम से कम बोर्ड तो क्लियर दिखा, ये मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मान लो अपने पास एक रूम है, ये रूम मैं जिस रूम में खड़ा हूँ अपने आसपास के रूम देख लीजिएगा, तो रूम में 4 दीवारें हैं, मतलब ऐसे 1 2 3 4 है कि नहीं, अरे ऊपर नीचे है लेकिन मतलब ऐसे समझ लो, ये और ये रही दीवार और ये रही, ऊपर नीचे तो वो होता है ना, इसको बोलते हैं सीलिंग, इसको बोलते हैं फ्लोर, समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जैसे मैं खड़ा हूँ, देखो ऐसे है, अब बताइएगा क्या इससे एक भी लाइन क्रॉस की, इस वाली दीवार से, जिस दीवार में मैंने बोर्ड टांगा है, इस दीवार से एक भी फील्ड लाइंस क्रॉस की नहीं, क्या इसकी पीछे नहीं, क्योंकि ऐसे यार कितना मतलब परपेंडिकुलर थोड़ी ना हो जाएगा, परपेंडिकुलर थोड़ी ना हो जाएगा, इससे कोई नहीं, अच्छा नीचे नहीं ऊपर नहीं, क्रॉस किससे करेंगी, या तो इससे परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगी या तो इससे, यानी अगर यहाँ पे समझो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे,
और यहाँ पे भी ये ऐसे ऐसे आ रही हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे है, इसका एरिया वेक्टर बाहर किधर है, बाहर, इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर है, और इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर, अंदर नहीं इधर ही आएगा बाहर, समझ में आ रहा है। अच्छा एरिया, इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आई कैप, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आई कैप, और इसका ए स्क्वायर आई कैप माइनस में माइनस ए स्क्वायर आई कैप, समझ में आता है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा ई नॉट, मान लो इससे फाई वन कितना हो जाएगा, इससे फाई वन हो गया ई नॉट ए स्क्वायर आई डॉट आई वन, आई डॉट आई वन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से जो फाई टू गया क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट ए स्क्वायर, माइनस ऑफ ई नॉट ए स्क्वायर, समझ में आता है, क्लियर है। फाई टू ई नॉट ए स्क्वायर, नेट में कितना हो जाएगा, नेट में जोड़ लो भाई, नंबर तो है और नंबर को आप लोग जोड़ सकते हो, तो फाई वन माइनस ऑफ फाई टू, मच्छर देख रहे हो आप लोग, मेरे घर तो बहुत मच्छर है, आपके घर है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मक्खी भी है मेरे घर, मच्छर ही नहीं, दिन में मक्खी और रात में मच्छर, दोनों परेशान करते हैं मुझे, बस समझ लो कि जी रहा हूँ बस। ये लोग तो मुझसे भी बड़े बोझ हैं धरती के, सब लोग परेशान, आप लोग भी परेशान हो ना, मच्छरदानी लगा के सोते हो या ऑल आउट लगा के सोते हो, कंपनी को पैसे देते हो कुछ लोग, मैं नहीं देता इसलिए मैं मच्छरदानी लगा के सोता हूँ, पता नहीं आप सबको होता है कि नहीं, मैं तो गाँव में हूँ ना। तो कितना हो गया, ज़ीरो, आंसर क्या हो गया, ज़ीरो। बहुत बकवास करता है, पढ़ने आए हम लोग, तेरी बकवास सुनने थोड़ी ना आए, पढ़ाता नहीं है और सब कुछ करता है, समझ में आई बात। अरे नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई, समझ में आ रहा है। इसी को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूँ थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, क्वेश्चन तो बनने के आनंद बन सकते हैं, लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे सेगमेंट पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है ये, कैसे आइए देखते हैं। नेट ज़ीरो, अच्छा यहाँ पे आपको धीरे धीरे और पता चल जाएगा कि ज़ीरो होता है, क्योंकि जब तक छोड़ो मैं भी बोल दूंगा तो पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं और चीज़ों का आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन करना है, पढ़ना नहीं क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये और ये, यहाँ पे मेरे पास एक है क्यूब, फिर से अगेन क्यूब, मानना है आपको फिर से मेरी बात को कि ये क्यूब है, कोई प्रश्न नहीं करेगा कि ये क्यूब नहीं है, तुम्हारे भी नहीं, मतलब मुझे पता है तुम्हारा भी परफेक्ट क्यूब नहीं बनता है, तो मेरा ये कहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये एक्स है, मैं वापस से दे दूंगा सही डायरेक्शन, वरना लोग परेशान हो जाओगे। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बार मैं ले रहा हूँ ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एल है, कितनी है, एल है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एल, और इसका जो साइड है कितना है, ए, तो ये क्या है, क्यूब है। फिर से बोलते हैं स्क्वायर क्या, क्यूब ऑफ, माफ़ करिएगा अगर बोला हूँगा तो, साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए। अब इसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा, तो फाइनाइट की वैल्यू आपको बतानी है, ज़ीरो नहीं होगा इस बार, सोचो करो और समझो, सोचिए करिए और समझिए। सोचिए समझिए और करिए। मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ वेरी कर रही है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कांस्टेंट होगी, हाँ होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट एल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट एल, वो भी किधर, इधर, और एरिया वेक्टर बाहर, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो जाएगी ई नॉट ए प्लस एल, ये ए हो गया, ये एल हो गया, ए प्लस एल हो गया, क्या क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर है।
तो फाई निकाल लो, क्या क्लियर है भाई। पिछले क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और अच्छा किया, पिछला क्वेश्चन देख समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है। यहाँ पे फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू हो गया ई नॉट। वैसे भैया आप कुछ गलती कर रहे हो, गलती क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घटती है, आप यहाँ बढ़ा क्यों रहे हो। क्वेश्चन है मान लो, किसी को तो मेरा मजाक किसी को तो समझ में नहीं, मैं मजाक कर देता हूँ पर समझ में नहीं आता कभी कभार, लेकिन मुझे मजा आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ए प्लस एल, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुई, डॉट यानी ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ये तो फाई वन हो गया, जो फाई टू है, अच्छा इसको फाई टू बोलोगे, और यहाँ पे जो फाई वन है वो क्या है, ई नॉट एल ए स्क्वायर। तो नेट में कितना हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, ये कुछ भी कर लो, एक्चुअल में ये निगेटिव है, एक्चुअल में ये निगेटिव है, तो फाई टू तो ये निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ए प्लस एल ए स्क्वायर माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर। ई नॉट ए स्क्वायर कॉमन है, तो ई नॉट ए स्क्वायर को कॉमन करो, अंदर बचा ए प्लस एल माइनस में एल, सॉल्व किया तो कितना आया, ई नॉट ए क्यूब, ये एक नंबर है ई नॉट ए क्यूब, क्योंकि ई नॉट कोई नंबर होगा, ए भी एक नंबर है, समझ में आ रहा है। तो बस यहीं पे करते हैं, अरे इसमें और क्वेश्चन है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्वेश्चन तो करा सकता हूँ इसमें, लेकिन अभी यहाँ पे करते हैं, लेक्चर की लेंथ ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। आप पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।